इस वक्त बराह रास्त आपको मज़ार कायद लिए चलते हैं, जहां गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब शुरू हो चुकी है। पता नहीं यार, मैं तो कैमरे पे रिपोर्ट पे कब मुझे नहीं पता, रिपोर्ट का कैमरे पे खड़ा। और परचम कुशाई का मरहला अपने इख्तिताम को पहुंचा। बहुत खूबसूरत मनाजिर बाबा कौम जनाब मोहम्मद अली जनाह के मज़ार से आप अपनी स्क्रीन्स पर मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। और मरियम के और ये बताइएगा हुमैरा कि अगर परेड में की बात करें तो कितने कैडेट्स आज की परेड में हिस्सा ले रहे हैं? मुल्क भर में यौम दिफा आज भरपूर मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। यौम दिफा के मौके पर मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब इस वक्त जारी है। मनाजिर भी आप देख रहे हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स का दस्ता गार्ड्स की तब्दीली के फ़राइज़ अंजाम दे रहा है। जी, आपसे कुछ देर बाद बाकायदा तौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स का दस्ता गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लेगा। कराची में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार के मनाजिर आप देख रहे हैं। इससे पहले नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में भी यादगार शोहदा पर यौम दिफा की मुनासबत से पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया था, जिसमें अमीर उल बहर मेहमान खुसूसी थे। इस वक्त कराची में यौम दिफा की मुनासबत से मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब आप देख रहे हैं। शुरू हो गए ना, तो पहले आना चाहिए। चेहरा ऑन नहीं है, जैमन लगे नहीं चल रहा।
भी है, पीछे भी है, दूसरों का नाम खराब करेगा ना। बोल दो उसको, बोल लो। फिजाएं फख्र करती हैं, खुदी के राजदानों पर दुआएं फख्र करती हैं। वतन से जिनके बेटे हों महमूद आलम से, वो धरती सर उठाती है, वो माएं फख्र करती हैं। जी हुमैरा, अगर हम बात करें पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की, और उसमें यकीनन ये जो सिलेक्शन ऑफ गार्ड्स है ये बहुत मुश्किल मरहला होता होगा, बहुत डिफ़िकल्टी से गुजर के आते होंगे। क्या क्राइटेरिया होता है सिलेक्शन का, और जो कैडेट्स हैं इनको किस तरह सिलेक्ट किया जाता है? तब्दीली गार्ड्स की इस तकरीब में आमतौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी असर खान की सेकेंड टर्म और फाइनल टर्म को शामिल होने का मौका दिया जाता है। इस तकरीब की तैयारी तकरीबन 1 माह कबल शुरू हो जाती है और इस तैयारी के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कैडेट्स को गार्ड्स के फ़राइज़ की सरअंजाम देने के लिए मुंतखब किया जाता है। मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगी कि तब्दीली गार्ड्स की ये तकरीब में शिरकत कैडेट्स के लिए बाइस इफ्तिखार है। जैसे कि आपने जिक्र किया, लेडी कैडेट्स भी आज की परेड का हिस्सा हैं। ये बताइएगा कि ख़वातीन की अगर बात करें तो कितनी मुश्किल होती है ट्रेनिंग, क्योंकि एक तासुर माना जाता है यकीनन कि मर्दों की जो ट्रेनिंग होती है आर्म्ड फोर्सेस में वो बहुत टफ मानी जाती है। क्या कहेंगी, ख़वातीन की एज़ कम्पेयर टू मर्दों की ट्रेनिंग कुछ मुश्किल है, मुख्तलिफ है, या फिर सेम ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है उनको? जी बिल्कुल, यहाँ मैं अपने नाज़रीन के लिए वजाहत करना चाहूँगी कि PF एकेडमी असर खान में जो तरबियत का मैार है वो बहुत ऊंचा है, और इस मैार को बरकरार रखने के लिए लेडी कैडेट्स को एक मुश्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम से गुजारा जाता है जो कि मेल कैडेट्स के बराबर है। ख़वातीन को हर किस्म के चैलेंजेस से निपटने के लिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग के साथ साथ मिलिट्री ट्रेनिंग से भी आरास्ता किया जाता है, जिसमें फिजिकल एक्सरसाइजेस, स्पोर्ट्स, वेपन ट्रेनिंग और ड्रिल क्लासेस शामिल हैं। यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि चाहे वो फाइटर एयरक्राफ्ट का कॉकपिट हो या कोई भी ग्राउंड ब्रांच, पाक फ़ज़ाइया की ख़वातीन हर शोबे में अपने फ़राइज़ बखूबी सरअंजाम देते हुए नजर आएंगी। बहुत खूब। हुमैरा, क्योंकि ख़वातीन की बात हुई और ख़वातीन की मुनासबत से मैं ये भी पूछना चाहूँगा, एक बहुत बड़ा नाम हमारे जहनों में आता है मरियम मुख्तियार शहीद का। यकीनन उनकी खिदमात जो हैं वो रहती दुनिया तक, जब तक पाकिस्तान का नाम रहेगा, जब तक पाकिस्तान का नाम रोशन रहेगा, रहती दुनिया तक ये नाम हमेशा जिंदा और जावेदा रहेगा। मरियम मुख्तार की शहादत के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें तो वो क्या कलमात होंगे? मरियम मुख्तियार शहीद पाकिस्तान की अजीम बेटी, जिन्होंने इस धरती की खातिर अपनी जान का नजराना पेश करके ये साबित कर दिया कि पाक फ़ज़ाइया की ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना इस वतन के दिफा में शामिल हैं। मैं समझती हूँ कि मरियम मुख्तियार एक लीडर हैं जिन्होंने दुनिया को बताया कि इस मुल्क की एक एक खातून हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार है। बहुत खूब। और यहाँ मैं अगर कुछ अशार समातों की नज़र करूँ, सामीन हाजरीन की नज़र करूँ, ये गाजी, ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दोनी मिन की ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट के पहाड़ इनकी हैबत से राही। और यकीनन ये जो मनाजिर हैं जो आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं, बाबा कौम जनाब मोहम्मद अली जिन्नाह के मज़ार से ये खूबसूरत पुरनूर मनाजिर आपकी स्क्रीन्स पर इस वक्त आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। और ख़वातीनो हज़रात, इस वक्त आज की परेड के मेहमान ख़ुसूसी का इंतज़ार किया जा रहा है। मैं आपको बताती चलूँ कि आज की परेड के मेहमान ख़ुसूसी एयर ऑफिसर कमांडिंग PF एकेडमी असर खान, एयर वाइस मार्शल मोहम्मद कैसर जंजुआ, सितारे इम्तियाज़ मिलिट्री हैं। ख़वातीनो हज़रात, बिगल की आवाज़ इस बात की निशानदही कर रही है कि मेहमान ख़ुसूसी चंद ही लम्हात में तशरीफ़ लाने वाले हैं।
नाज़रीन, बाबा कौम जनाब मोहम्मद अली जिन्ना ने इस मुल्क के बारे में फरमाया, देयर इज़ नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अनडू पाकिस्तान। और यकीनन ये इस बात की दलील है, मुकम्मल करती है कि हमारी पाक अफवाज जो दिन रात अपनी जानों पर खेल कर, अपनी जानों का नजराना पेश कर कर पाकिस्तान की हिफाजत करती हैं, यकीनन ये बात काबिल सताइश है। और बाबा कौम को खराज तहसीन पेश करने के लिए भी आज हम यहाँ मौजूद हैं। ख़वातीन और हज़रात, आज के परेड के मेहमान ख़ुसूसी तशरीफ़ ला चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेहमान ख़ुसूसी को ऑर्डरलीज गाइड करते हुए वेन्यू की जानिब ला रहे हैं। गूंजता है अब भी तेरा नाम फ़िज़ाओं में, गूंजता है अब भी तेरा नाम फ़िज़ाओं में, कांपता है अब भी दुश्मन तेरे नाम से। दिल को छू लेने वाले मनाजिर आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत मनाजिर बाबा कौम जनाब मोहम्मद अली जिन्ना साहब के मज़ार से बराह रास्त। और अब मेहमान ख़ुसूसी को जनरल सलामी पेश की जाएगी। अब परेड कमांडर मेहमान ख़ुसूसी को परेड के मुआयने की दावत देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हम उठते हुए सूरज से मिलाते हैं नजरें, हम उठते हुए सूरज से मिलाते हैं नजरें, हम गुजरी हुई रात का मातम नहीं करते। ख़वातीन और हज़रात, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं, मेहमान ख़ुसूसी परेड के मुआयने की जानिब बढ़ रहे हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, और परेड का मुआयना अपने इख्तिताम को पहुंचा। अब मेहमान ख़ुसूसी मज़ार कायद पर सलामी के लिए अंदर तशरीफ़ लाएंगे। आपसे कुछ ही देर में कौमी सलाम पेश किया जाएगा। PF बैंड कौमी तराने की धुन बजाएगा और तमाम हाज़रीन खड़े होकर बाआवाज़ बुलंद कौमी तराना पढ़ेंगे। है ईमान सीनों पे चेहरों पे नूर, है ईमान सीनों में चेहरों पे नूर,
ये मेरे मुजाहिद, ये मेरा गुरूर। बाबा कौम जनाब मोहम्मद अली जिन्नाह के मज़ार से ये खूबसूरत मनाजिर आप अपनी स्क्रीन्स पर बराह रास्त देख सकते हैं, जहां पाकिस्तान नेवल एकेडमी के कैडेट्स अपनी एजाज़ी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अब गार्ड कमांडर मेहमान ख़ुसूसी से गार्ड्स को तैनात करने के लिए इजाज़त तलब करेंगे। आज की इस परेड में पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी असगर खान के 8 कैडेट्स बतौर गार्ड्स तैनात होंगे। इनमें से 4 कैडेट्स अंदरूनी अहाते में और 4 बैरूनी अहाते में अपनी पोजीशन संभालेंगे। सही। और हमेरा ये बताएं कि यकीनन पीएएफ में बहुत सी ब्रांचेस एक साथ काम करती हैं, हर ब्रांच का जो काम है जी। तो मेरा जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि यकीनन बहुत सी ब्रांचेस एक साथ काम करती हैं और हर ब्रांच एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। पीएफ में कौन कौन सी ब्रांचेस की इंडक्शन होती है और इनका क्या किरदार होता है? हम आम तौर पे लोग पाकिस्तान एयरफोर्स में जीडीपी ब्रांच से वाकिफ़ हैं, जबकि इसके अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स में इंजीनियरिंग, एयर डिफेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, मेडिकल, लॉजिस्टिक्स, एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ और दीगर ब्रांचेस में भी शमूलियत इख्तियार की जा सकती है। सही।
कि आप अपनी स्क्रीन के पर देख सकते हैं कि गार्ड एकेडमी अंडर ऑफिसर की कमांड में स्लो मार्च करते हुए मज़ार कायद की जानिब बढ़ रहे हैं। मैं अपने नाज़रीन को ये बात बताना चाहूँगी कि आज की परेड में लेडी कैडेट्स न सिर्फ बतौर गार्ड्स बल्कि अलम पार्टी में भी मेल कैडेट्स के शाना बशाना पार्टिसिपेट करती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल मेरा जैसा कि आपने कहा कि लेडी कैडेट्स शाना बशाना दिखाई देती हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और काबिल सताइश बात है ये। ख़वातीन और हज़रात, आज के मेहमान ख़ुसूसी एयर ऑफिसर कमांडिंग PF एकेडमी अख्तर खान मज़ार कायद के अंदर मौजूद हैं। इनकी दाईं जानिब ऑफिसर कमांडिंग मिलिट्री ट्रेनिंग विंग ग्रुप कैप्टन फरहान ज़िया तमगा इम्तियाज मिलिट्री हैं, जबकि बाएं जानिब सीनियर जनरल सर्विस ट्रेनिंग ऑफिसर स्क्वाड्रन लीडर अब्दुल वसीम मौजूद हैं। ग्राउंड कम्बैटियर्स की पुरानी गार्ड को रुखसत करते हुए अब PF एकेडमी के कैडेट्स ने मज़ार कायद पर गार्ड्स की पोजीशन संभाल ली है। ख़वातीन और हज़रात, अब से कुछ ही देर में मेहमान ख़ुसूसी मज़ार कायद पर रीत रखेंगे और इसके बाद दुआ होगी। मेरा ये बताइएगा कि PF एकेडमी अज़ीर खान को आप दुनिया की बाकी एकेडमी से अगर कंपेयर करें तो किस तरह कंपेयर करेंगी, और साथ ही साथ कौन कौन से दोस्त ममालिक के कैडेट्स यहाँ ट्रेन होने आते हैं? जी हुमैर साहब, हम इस बात से तो बखूद भी वाकिफ़ हैं कि PF एकेडमी अज़ीर खान का शुमार दुनिया की बेहतरीन मिलिट्री ट्रेनिंग इदारों में किया जाता है। यही वजह है कि PF एकेडमी में पाकिस्तान के अलावा दूसरे ममालिक के कैडेट्स भी मिलिट्री और प्रोफेशनल ट्रेनिंग हासिल करने के लिए आते हैं। इन ममालिक में सऊदी अरब, ईरान, लिबिया, जॉर्डन, बांग्लादेश और दूसरे ममालिक शामिल हैं। और PF एकेडमी असगर खान के ये ग्रेजुएट्स न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी अपनी काबिलियत और महारत का लोहा मनवा रहे हैं।
स्क्रीन की जानिब देख सकते हैं कि आज के मेहमान खुसूसी मज़ार कायद पर रीत रखने के लिए मज़ार की तरफ तशरीफ ला रहे हैं। हम आपको एक बार फिर बाबा कौम जनाब मोहम्मद अली जिन्नाह के मज़ार पर आप हमें बराह रास्त ये मनाज़िर अपनी स्क्रीन से देख सकते हैं। की इस तकरीब में तिलावत कुरान पाक की सादत हासिल करेंगे एविएशन कैडेट शाहजेब नवारी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ए ईमान वालो, अल्लाह से सब्र और नमाज के जरिए मदद लो। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं, उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा हैं, लेकिन तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। और हम जरूर तुम्हें खौफ व खतर, फाका कशी, जानो माल और मुआशी नुकसानात में मुब्तला करके
तुम्हारी आजमाइश करेंगे। और खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। और जब उन्हें कोई मुसीबत आ पहुंचे तो कहते हैं कि हम अल्लाह ही के हैं और हमें अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। वमा अलैना इल्लल बलाग। दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए बारे इलाह, हमें तौफीक दे कि हम तेरी रिजा से इस्लाम की शान और शौकत बढ़ाएं। ए अल्लाह पाक, हमें ताकत बख्श कि हम तेरे लुत्फ़ करम से अपने वतन अजीज की बुनियादों को उस्तवार और मुस्तहकम करें और पाकिस्तान में रहने वालों की हिफाजत करें। ए पाक परवरदिगार, जिन लोगों ने तेरी रिजा के हुसूल और वतन की हिफाजत में अपनी जानों को कुर्बान किया, हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। ए खुदाए बुजुर्ग बरतर, हमारी दिफाई जंग में पाकिस्तान के जो फौजी और शहरी शहीद हुए, उनको अपनी रहमतों से नवाज और उनके पसमंदगान को सब्र जमील अता फरमा। ए कादिर मुतलक, हमें इज्जत दे, दुश्मन और जालिम पर गलबा दे, फतह व नुसरत दे और शादमानी और खुशहाली अता कर। आमीन। अब बाबाए कौम की खिदमत में कौमी सलाम पेश किया जाएगा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अब मेहमान ख़ुसूसी विजिटर्स बुक में अपने तासुरात कलमबंद करेंगे। बाबा कौम जनाब मोहम्मद अली
जिनाह साहब के मज़ार से आप ये खूबसूरत मनाजिर अपनी स्क्रीन पर बराह रास्त मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज के मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल मोहम्मद कैसर जंजुआ सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री विजिटर्स की किताब में अपने तासुरात कलमबंद कर रहे हैं। हमारा ये बताइएगा कि चेंज ऑफ गार्ड्स यानी गार्ड्स माउंटिंग सेरेमनी साल में कितनी बार होती है? तब्दीली गार्ड साल में 3 बार की जाती है, 14 अगस्त, 6 सितंबर और 25 दिसंबर। 14 अगस्त को पाक बहरिया तब्दीली गार्ड्स के फराइज सर अंजाम देती है, 6 सितंबर को पाक फजाइया, जबकि 25 दिसंबर को पाक फौज ये जिम्मेदारी संभालती है। हमें ये बताएं कि JF-17 थंडर तैयारे के बारे में अगर हम उसको डिस्कस करें तो उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि यकीनन पाकिस्तान की बहुत बड़ी काबिश है, पाकिस्तान एयरफोर्स की बहुत बड़ी काबिश है। जी बिल्कुल, JF-17 तैयारा दौरे हाजिर के जदीद तरीन लड़ाका तैयारों में से एक है। ये एक मल्टी रोल फाइटर है जिसकी शमूलियत की वजह से पाकिस्तान का फजाई दिफा कई गुना मजबूत हुआ है। मैं आपको ये भी बताती चलूं कि JF-17 पाकिस्तान के इंजीनियर्स की महारत और काबिलियत का एक मुंह बोलता सबूत है। ये जहाज पाकिस्तान और चाइना की मुश्तरका काबिशों का एक अजीम शाहकार है। बहुत खूब। आज के ऑनरेबल चीफ गेस्ट विजिटर्स की किताब में अपने तासुरात कलमबंद कर रहे हैं। ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दोनीम इनकी ठोकर से सहरा व दरिया, सिमट के पहाड़ इनकी हैबत से राही, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, ये माले गनीमत ना किश्वर किशाई। बाबा कौम जनाब मोहम्मद अली जिनाह के मज़ार से बराह रास्त आप ये मनाजिर अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं, जहां नीली वर्दी में मलबूस पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी के कैडेट्स अपनी एजाज़ी जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। और अगर पाक अफवाज की बात की जाए तो यकीनन ना दिन ना रात देखी जाती है, और जिस हौसले और जिस अजीम हिम्मत की हम जितनी इसकी तारीफ करें उतना कम है। हमारा अक़लियतों के किरदार का अगर जिक्र किया जाए तो यकीनन पाकिस्तान में बाबा कौम जनाब मोहम्मद अली जिनाह ने अक़लियतों का काफ़ी स्ट्रेस की और काफ़ी जिक्र किया। PF में अक़लियतों का किरदार क्या है, ज़रा इस हवाले से हमें आगाह करें। जी बिल्कुल, 14 अगस्त 1947 से ही गैर मुस्लिम पाकिस्तानी शहरियों को ये हकूक़ हासिल हैं कि वो पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आज भी पाकिस्तान एयरफोर्स में गैर मुस्लिम पाकिस्तानी शहरियों की एक बड़ी तादाद इंतहाई खुश इसलूबी और दिलो जान से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है।
माजी में पाकिस्तान एयरफोर्स के चंद मारूफ गैर मुस्लिम शख्सियात में शामिल कुछ नाम मैं यहाँ लेना चाहूंगी, जिनमें एयर वाइस मार्शल एरिक गॉर्डन है, जिन्होंने 1965 की जंग में पीएफ बेस नूर खान कमांड किया था। इसी तरह एयर कोमोडोर नजीर लतीफ और ग्रुप कैप्टन सेसल चौधरी, इन्होंने न सिर्फ 1965 की जंग में हिस्सा लिया बल्कि बाद में मशहूर कॉम्बैट कमांडर स्कूल को भी तश्कील देने में इनकी बहुत सी खिदमात सरंजाम हैं। इसी तरह विंग कमांडर मिडिल कोर्ट ने हमेशा इस मुल्क और पाक फ़ज़ाइया की खातिर बहुत कुर्बानियां दी हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स में अक़लियतों की कॉन्ट्रीब्यूशंस और इनके जज्बे को हमेशा से सराहा जाता है। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, आज की इस तकरीब के इख्तिताम की जानिब बढ़ते हुए मैं अपने नाज़रीन से ये कहना चाहूँगी कि आज की ये तकरीब इस अमर की ज़ामिन है कि पाक फ़ज़ाइया अपने वतन की हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार है। इन कैडेट्स का जोशो जज्बा, इनकी हुब्बुल वतनी और पेशावराना सलाहियत का मज़हर है और अपने वतन के लिए मोहब्बत का ये जज्बा आज भी हर पाकिस्तानी में इसी तरह जिंदा व जावेद है। यही वजह है कि चाहे 1965 की जंग हो या 27 फरवरी 2019 का ऑपरेशन स्विफ्ट टॉट, पाक फ़ज़ाइया और पाकिस्तानी अफवाज की आला तरबियत और आसमानों को छूता हुआ जज्बा दुश्मन को कभी भी अपने इरादों में कामयाब नहीं होने देगा।